तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार, यह अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। इसमें एक एक चीज का विस्तार से वर्णन किया गया है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, जबकि कार का अर्थ होता है करने वाला। इसीलिए कहा गया है अलंकरोति अलंकार। अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। जो सजाता है, संवारता है चीज़ों को, वस्तुओं को, वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही प्रयोग किया जाता है, उभयालंकार का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब नंबर 1 पे आता है शब्दालंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार होता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, जहाँ अलंकार किसी विशेष शब्द को स्थिति में ही रखे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 पुनरुक्ति अलंकार, नंबर 4 विप्सा अलंकार, नंबर 5 वक्रोक्ति अलंकार, नंबर 6 श्लेष अलंकार। तो अब हम इन सब में सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अनु मतलब कोई भी वर्ण बार बार आए तो मिलकर बनता है अनुप्रास। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जो चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल में। प्रथम उदाहरण में ना वर्ण की और दूसरे उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः उदाहरण अनुप्रास अलंकार है। यह है अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा लातानुप्रास अलंकार, अत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है 2 बार। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो तब हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब शब्द एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हर बार निकल के आए। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए वह ना खाए बौराए। मतलब
कनक, कनक से मतलब है यहाँ पे एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा या फिर भांग। तीसरा है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पुनः प्लस उक्ति, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण, ठुमकी ठुमुकी रुमझुम धुनी सुनी कनक अजिर शिशु डोलत। इसमें ठुमकी ठुमकी बार बार आया है। नंबर 4 पे है विपसा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरुक्ति हो, पुनरुक्ति को ही विपसा अलंकार कहते हैं। मतलब आदर, हर्ष, शोक जैसे मतलब भारी शब्द, प्रभावशाली शब्द, वहाँ पे विपसा अलंकार होता है। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोही मोही मोय मोहन मई मई। नंबर 5 पे है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल ले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ पर वक्ता मतलब बोलने वाला कोई बात अलग बोले और सुनने वाला उस बात का कोई दूसरा मतलब निकाल ले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। नंबर 6 पे है श्लेष अलंकार। यहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकल रहा है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे 2 बेर खाती थी वो 2 बेर खाती है। यहाँ पे ये शब्द और ये शब्द एक ही बार आया है लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। इसका मतलब है 2 बेर मतलब फल और इसका मतलब है 2 बेर मतलब बार बार। अब हम बात करते हैं अलंकार के दूसरे भेद की, जो कि है अर्थालंकार। यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के वैसे तो कई सारे भेद होते हैं लेकिन ज़्यादातर वर्णन 3-4 भेदों का ही किया जाता है, जिनमें से ये 3 प्रमुख हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर यानी कि गहरा, सागर सा गहरा हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरि पर्वत सा ऊंचा हो उसका मन। नंबर 2 पे आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान को किसी कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित हृदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नंबर 3 पे आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात वहाँ पर अनुप्रस्थित को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब जैसे जो चीज़ वहाँ पे नहीं है लेकिन उसको वहाँ मान लिया जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उदर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें।